बैठे हुए सभी लोगों से मेरा एक निवेदन है, वो ये है कि हिंदुस्तान में मतदान करना अधिकार है। दुनिया के ऐसे देश हैं कि जहां पर मतदान करना कर्तव्य है, ड्यूटी है, वेयर वोटिंग इज कंपल्सरी, मैंडेटरी। इफ एनीवन फेल्स टू कास्ट हिज वोट, ही इज फाइंड फॉर दैट। उनका जुर्माना होता है। हिंदुस्तान में जुर्माना हो तो समय लगेगा, लेकिन जुर्माना न भी हो तो भी इतनी बात सही है कि जो अगर समाज का एक हियरार्किकल लैडर बनाया जाए, शिक्षा का या आर्थिक संपन्नता का, तो शिक्षा के हिसाब से भी जो सबसे अधिक शिक्षित है वहां पर परसेंटेज ऑफ वोटिंग 10%, जो कम से कम शिक्षित है वहां परसेंटेज ऑफ वोटिंग 85 to 90%। लगभग यही बात जो है वो आर्थिक हियरार्की की है कि आर्थिक संपन्नता, सबसे अधिक संपन्न, सबसे अधिक निर्धन 90%, सबसे अधिक संपन्न 10%। ये जो स्थिति है उसको बदलने के लिए हमको अपना कर्तव्य पहचानना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि केवल मात्र अधिकार करके प्रयोग करना और चर्चाएं करना कि ये ठीक है, वो गलत है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा है, ये लोकतंत्र को आगे नहीं बढ़ाता। अगर कोई नौजवान यहां पर बैठे हुए हैं, उनसे मैं कहूंगा वोटर बने हैं कि नहीं बने हैं, बनना जरूर चाहिए। और बाकी सब जो है, यहां पर नौजवान कम है, लेकिन बाकी जो सब हैं उन सबको कहूंगा कि वोट देने में चूकना मत। जिसको भी आप सही समझो उनको वोट दो और लोकतंत्र को मजबूत करो। इस मेरी पुस्तक का सार यही है कि लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा और लोकतंत्र के उतार चढ़ाव जो आए हैं बहुत सारे हिंदुस्तान में, वो कैसे कैसे होते हैं, कभी कभी कष्टदायक होते हैं। एक का उल्लेख कर दिया उन्होंने, हमारे हवाला का किसने प्रसाद ने उल्लेख किया, और उसका यहां पर प्रतिभा बैठी हुई है और प्रतिभा ने एक दिन देखा उस हवाला के चार्ज के बाद, तो मैं चुपचाप बैठा हूं उदास सा अपने कार्यालय में, तो आई आकर के मुझे एक कविता दी कि ये कविता पढ़िए। और वो कविता मैंने पढ़ी। उस कविता में लिखा था कि मैंने एक स्वप्न देखा, जिस स्वप्न में देखा कि मैं समुद्र के तट पर टहल रहा हूं और मेरे साथ भगवान भी साथ साथ चल रहे हैं और पूरा जीवन उसमें दर्शाया गया। 2 पैर मेरे, 2 पैर भगवान के सब, लेकिन बीच बीच में कभी कभी ऐसा दिखता था कि 2 ही पैर हैं खाली। और वो जब दिखता था वो मेरे जीवन के सबसे कष्टदायक वो प्रसंग थे, प्रकरण थे, हिस्से थे, जब केवल 2 ही पैर दिखते थे। तो मैंने भगवान से पूछा, मैंने कहा कि आपने तो हमको वचन दिया था कि मैं आपके साथ साथ जीवन भर चलूंगा, लेकिन जब मुझे सबसे अधिक कष्ट हुआ तब आपने छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि मैंने छोड़ा नहीं। जहां तुम देखते हो कि खाली 2 पैर हैं, उस समय मैंने तुमको अपने कंधे पर उठा लिया है। तो कविता जो है वो उन्होंने मुझे दी, तो मैंने अपने कार्यालय में लगा दी, आज भी लगी हुई है। इस प्रकार के प्रसंग जीवन में आते हैं, उतार चढ़ाव के। कभी तो ऐसे टचिंग होते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत विनोदपूर्ण भी होते हैं। एक प्रसंग कह करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। एक बार हम, छोटा सा बाय इलेक्शन था दिल्ली में, दिस वुड बी समवेयर अराउंड 59 और 60। दिल्ली कॉरपोरेशन का बाय इलेक्शन, कॉरपोरेशन छोटी चीज, उसका भी बाय इलेक्शन, और हमारी पार्टी अभी बनी थी। तो अटल जी और मैं, हमने बहुत मेहनत की उस चुनाव में, दोनों लगे रहे उस बाय इलेक्शन में। हाँ, इंग्लिश में बोलो, लोग समझेंगे इतना। ये तेलंगाना है। मैं तेलंगाना की बात करता हूं तो मैं ये भी कह देता हूं कि
कि अभी मैंने देखा हर एक पार्टी ये भी तेलंगाना को सपोर्ट कर रही है, वो भी तेलंगाना को सपोर्ट कर रही है। तो मैंने कहा कि अगर हमारे समय में किया होता तो फिर ये अपने छत्तीसगढ़ और झारखंड और उत्तराखंड के साथ तेलंगाना भी बन गया होता अब तक। एनीवे, our friend Venkaiah tells me that I should narrate this episode in English. I have no objection. Atalji and myself had worked hard for a by-election, for a Janasangh candidate in a by-election in the Delhi Municipal Corporation. And when the counting was done, we lost that election. And when we lost that election, both of us felt very unhappy, very upset. क्या हो गया, इतनी मेहनत की, हम तो उम्मीद करते कि जीत जाएंगे. How did we lose? We lost. And then Atal ji tells me, चलो आज तो फिल्म देख आते हैं, कोई पिक्चर भी चलते हैं. Let's go to see a film. I said, all right. And we were in Ajmeri Gate. And close by the theatre that struck us was a small theatre in Paharganj by name Imperial. It's perhaps still there. It's an old theatre. And we went without finding out which is the film, what is it. And when we went inside, the film was, the name of the film, the content of the film was very significant on that occasion. Because it was a film of Raj Kapoor, and it was based on a famous Russian novel of Dostoevsky, Crime and Punishment. And the title of the film was Phir Subah Hogi. And I remember when in 1998, the NDA government was formed, Vajpayee ji became the Prime Minister, and we had an All India session in Gandhinagar in Gujarat, my constituency Gandhinagar. At that point of time, I handed over responsibility of party president to Kushabhau Thakre. On that occasion, I recalled this episode, and I said that in 1960, हम बड़े निराश हुए थे कि हमने एक बाई इलेक्शन हारा, तो देखो फिर सुबह हो गई अच्छी तरह से, जला आ गया. So it happens. And I am sure that so far as India is also concerned, India's future is great. The book emphasizes that. And it's not an ordinary thing, our being able to send the Chandrayaan-1 to the moon, the spaceship. Of course, till now it's only the tricolor that has gone. But it is only a matter of time before ISRO is able to send a manned craft to the moon, and we are also able to join that galaxy of nations which have succeeded to this extent. Thank you, friends.